मैं एक प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर हूँ, लेकिन आज मुझे एक अजीब सा काम मिला। मुझे एक अमीर आदमी के सौतेले बेटे को संभालना था जो कई दिनों से खाना नहीं खा रहा था। मैं उसके घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। मैं लौटने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा अंदर से खुला और मैं सीधे एक आदमी से टकरा गई। मैंने अपना परिचय दिया, लेकिन वह वीडियो गेम में इतना डूबा हुआ था कि मेरी बात सुनने की फुर्सत ही नहीं थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए खिड़की के पर्दे खोल दिए ताकि कमरे में धूप आ जाए, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। वह और चिढ़ गया और अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। स्थिति संभालने के लिए मैं उसके कमरे के बाहर नूडल्स का कटोरा लेकर गई। दरवाजा बंद नहीं था, इसलिए मैं अंदर चली गई। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा कि बिना खटखटाए आना बदतमीजी है। तभी मुझे सच्चाई पता चली। उसकी माँ बहुत ज्यादा कंट्रोल करती थी और उन्होंने पूरे घर के दरवाजों के ताले निकलवा दिए थे। उसे कभी भी निजी जगह नहीं मिली थी बचपन से ही। गुस्से में उसने कहा कि वह मेरे बनाए हुए खाने को कभी हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन एक डॉग ट्रेनर होने के नाते मैं ऐसी जिद पहले भी देख चुकी थी। मैंने घर के सारे स्नैक्स छिपा दिए, हर खाने के समय घंटी बजाकर खाना परोसती। वह भड़क गया और बोला, क्या तुम मुझे कुत्ता समझती हो? मैंने शांति से जवाब दिया, नहीं, कुत्ते तुमसे ज्यादा अनुशासित होते हैं, कम से कम वे बदतमीजी नहीं करते। उसने भूख हड़ताल जारी रखी और समय खत्म होते ही मैं खाना हटा लेती। 3 दिन बाद वह भूख सह नहीं पाया और कमरे से बाहर आया। मुझे पता था पहला कदम कामयाब हो गया है। मैं उसके सामने बैठी और कहा, अगर तुम ठीक से खाना खाओगे तो मैं तुम्हारे कमरे का ताला ठीक करवा दूंगी। वह हैरानी से मुझे देखता रह गया। मैंने हल्के से उसके बाल सहला दिए। कुछ दिनों बाद मैंने अपना वादा निभाया और उसे चाबी खो दी। उस रात उसने चुपचाप खाना खाया और फिर से बाल सहलाने को कहा। मैंने अनदेखा किया और उसे खाना परोस दिया। वह नाराज होकर फिर कमरे में बंद हो गया। रात को मुझे उसके गेम खेलने की आवाज से नींद खुली। तभी मुझे समझ आया कि यह उसी तरह की अतिरिक्त ऊर्जा है जैसी कुत्तों में होती है। अगले दिन मैंने उसका गेम बंद कर दिया और बाहर घूमने चलने का सुझाव दिया। वह टालने लगा और रसोई में खाना ढूंढने चला गया। उसी वक्त एक लड़की घर आई। उसने खुद को उसकी मंगेतर बताया और अंदर आते ही कहा, इसे खाना पसंद नहीं है, अब आप सिर्फ मेरे लिए खाना बनाइए। लेकिन अगले ही पल वह आदमी शिकायत करने लगा कि खाना कम बना है। लड़की को देखते ही उसका चेहरा उतर गया और वह कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर बैठा। लड़की ने ताला देखा और मुझ पर आरोप लगाने लगी। उसने जानबूझकर उसकी माँ को फोन किया और मेरे बारे में गलत बातें कही। उसकी माँ ने बिना कुछ सुने मुझे तुरंत निकालने का फैसला कर लिया। मैं जानती थी कि अगर मैं चली गई तो उसकी हालत फिर बिगड़ जाएगी, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए मुझे इस पैसे की जरूरत थी। आंसू रोकर मैंने उससे विदा ली। उसी पल वह आदमी पहली बार रो पड़ा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे जाने से मना करने लगा।